अगर अभी तक आपने वही पाया है जो आप चाहते हैं तो वही करते रहे जो आप करते हैं, लेकिन अगर आप अमीर नहीं बन रहे तो वो करना बंद कर दे जो आप करते हैं। धीरे धीरे अमीर होते जाओ, इस थॉट में खामियां हैं क्योंकि इसके लिए आपको अपना सारा जीवन कड़ी मेहनत और काम करने में खर्च करना पड़ता है। बाद में भले ही आप अमीर बन जाए, लेकिन आपके पास इसे एंजॉय करने का टाइम बहुत नहीं होगा। कुछ सट्टेबाजी या जुए जैसी इलीगल चीजें वगैरह को छोड़कर पैसा बनाना एक तरह की प्रोसेस होती है। उनके लिए ये 3 रास्ते हैं: फुटपाथ, स्लो लेन और फास्ट लेन। फुटपाथ टाइप लोग उनको कहा जाता है जो लोन या क्रेडिट कार्ड जैसे कर्ज को एक ऐसी संपत्ति के रूप में देखते हैं जो उन्हें और चीजें खरीदने के लिए अलाउ करती हैं। ऐसे लोग जितना बचा नहीं पाते उससे कहीं ज्यादा खर्च कर देते हैं क्योंकि उनको सब कुछ तुरंत चाहिए होता है। वो लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं करते और अपनी हारी हुई सिचुएशन से खुद को मनाने के लिए बाहरी फैक्टर्स जैसे कि किस्मत ही ऐसी है या इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसलिए कुछ नहीं हुआ वगैरह वगैरह को दोष देते रहते हैं। ये लोग पैसे बनाने की प्रोसेस के बजाय लॉटरीज, सट्टेबाजी या जुए जैसे इलीगल शॉर्टकट्स को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। वो अपने पैसों का कंट्रोल दूसरे लोगों को देते हैं जैसे कि चीप बैंक्स, जो उन्हें शिकार बनाकर बदतर रिजल्ट्स पाने की ओर धकेलते हैं। जब मंदी या कोई अनएक्सपेक्टेड मोमेंट होती है तो ऐसे लोग बहुत कुछ खोने की कगार पर आ जाते हैं। वो बेहद टफ सिचुएशन से गुजरते हैं। फिर अगर कभी उनके पास ज्यादा पैसा आ भी जाए तो भी उन्हें मदद नहीं मिल पाती क्योंकि वो इसे तुरंत खर्च कर देते हैं। फुटपाथ सिस्टम होने का मतलब इकोनॉमिक लेवल का कम होना नहीं है। कई नामचीन और रिच लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है। वो यह समझते हैं कि संपत्ति होने का मतलब सिर्फ पैसा, महंगी कार और लग्जरियस वेकेशंस नहीं होता, बल्कि महान फैमिली के साथ बने रहना, अच्छे फ्रेंड्स बनाना और अपनी मर्जी के हिसाब से लाइफ को जीने की फ्रीडम हासिल करना है। जिसने बहुत पैसा बनाया वो लोग बेहद लकी है, ऐसा सोचना विल पावर को कम करने वाला थॉट है क्योंकि ये उस प्रोसेस के बारे में सोचने या देखने की परमिशन नहीं देता जिनसे ढेर सारा पैसा कमाया जा सके। स्लो लेन टाइप लोग उनको कहा जाता है जो पैसे के लिए अपना बहुत सारा टाइम दे रहे हैं। स्लो लेन एक बुरा ऑप्शन है क्योंकि आप यंग होते हैं तब आप अपने पैसों को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, ना कि दशकों तक कड़ी मेहनत करने के बाद। स्लो लेन टाइप लोग सेविंग्स पर बहुत फोकस करते हैं और ये बिलीव करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट उन्हें अमीर बना देगा। वैसे तो ऐसा करना बुरी स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपकी पूरी प्लानिंग सिर्फ उसी के आसपास घूमती रहती है, जो अच्छी बात नहीं है। जॉब्स आपको पैसा नहीं दिलाएगी क्योंकि उनमें आमतौर पर शांति नहीं मिलती है और आपकी सिचुएशन पर आपका कंट्रोल सीमित रह जाता है। जॉब की मेन प्रॉब्लम यह है कि एक एम्प्लॉय की हैसियत से आप पैसों के लिए अपना टाइम और अपनी लाइफ बेच रहे हैं। आपके थ्रू कलेक्ट किया गया एक्सपीरियंस भी सीमित हो जाता है। आप अपने बॉस के थ्रू भेजे गए कामों के अधीन हो जाते हैं। आपको ऑफिस के प्रोटोकॉल को चलाना होगा और आपकी इनकम पर आपका खुद का कंट्रोल कभी नहीं होगा। स्लो लेन सिस्टम इस उम्मीद से भरी हुई है कि आपके कामों में प्रोग्रेस मिलेगा, जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं वो आपको एनकरेज करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन यह एकदम फैक्चुअल और अच्छी बात नहीं है। अगर आप अपनी प्लानिंग में चेंजेबल चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप रिजल्ट्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। फास्ट लेन टाइप लोग उनको कहा जाता है जो अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए अपने आप एक्सपेंस को कंट्रोल करते हुए अपनी इनकम में भारी प्रोग्रेस पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने एक्सपेंस को सिर्फ 10% कर देते हैं तब जाके आपकी इनकम को 3 गुना किया जा सकता है। फास्ट लेन की तरकीब में कंज्यूम करने के बजाय उनको प्रोड्यूस करना होता है, यानी आप चीजें खरीदने वाले नहीं बल्कि चीजें बनाने वाले बनो। ऐसे लेवरेज में रहें जो सेल्फ कंट्रोल्ड और लिमिटलेस हो। इससे मिलने वाली सक्सेस कंट्रोल और स्केलेबल है। फास्ट लेन बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इनकम को बेहद ही तेजी से क्रिएट करने वाली सिस्टम होती है। फास्ट लेन टाइप लोग लोन या क्रेडिट कार्ड के पैसों को अपनी इनकम प्रोसेस में प्रोग्रेस करने के तरीके के रूप में देखते हैं। उनके लिए उनका टाइम सबसे इंपॉर्टेंट संपत्ति है और कुछ हाई वैल्यूज को क्रिएट करना उनके पैसों के कलेक्शन का मेन सोर्स है। ऐसे लोग बिना रुके कड़ी मेहनत करने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाने के बारे में सोचते हैं जो उनके लिए पैसा बढ़ा सके। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ काम नहीं करते, लेकिन वो लोग सिंपल होते हैं और लगातार कस्टमाइज और ऑटोमेटिक सोर्स क्रिएट करना सीखते रहते हैं। आपका एजुकेशन और नॉलेज आपके बिजनेस को इंक्रीज करने की एबिलिटी बढ़ाने के लिए स्पेसिफिक स्किल्स सीखने पर बेस होता है। ज्यादातर लोग फेलियर से बहुत डरते हैं क्योंकि वो सबसे खराब सिनेरियोस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सबसे खराब सिनेरियो वो है जिसमें आप किसी बिजनेस में खुद को फेल पा सकते हैं, और वो सिनेरियो इसलिए होता है क्योंकि हम जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो स्पेसिफिक कमांड के बिना शुरू करते हैं।
बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 5 स्पेसिफिक कमांड्स जरूर अपनाने चाहिए। पहला कमांड है कमांड ऑफ नीड। किसी को भी ऐसे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं होता जिसका सिर्फ पर्पस हो बिजनेस करना और पैसे कमाना। एक बिजनेस इसीलिए किया जाता है क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए उनकी नीड के हिसाब से उनको वैल्यूज प्रोवाइड करें। एक बिजनेस जितना भी पैसा बनाता है वो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है जो वैल्यू उसने लोगों को प्रोवाइड की है। दूसरा है एंट्री कमांड। अपने अकॉर्डिंग बिजनेस सेक्टर में एंटर करना जितना मुश्किल होगा लॉन्ग टर्म के लिए उतना ही अच्छा होगा। अगर आपको सिर्फ कुछ सीमित अमाउंट की ही डील्स चाहिए तो ऐसा करना एक अच्छा बिजनेस नहीं कहा जा सकता। एंट्री लेवल में अगर ज्यादा मुश्किलें हो तो इन्हें सोल्व करने से लॉन्ग टर्म में ह्यूज इनकम आपको मिल सकती है। तीसरी कमांड है कंट्रोल कमांड। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग्स आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर कोई और इंसान बदलाव कर सकता है और बिजनेस को इंटरप्ट कर सकता है तो इसका मतलब यह है कि आपका अपने बिजनेस पर पूरा कंट्रोल नहीं है। चौथी कमांड है कमांड ऑफ क्लाइम। आपका बिजनेस जितना ज्यादा स्केलेबल होगा उतना ही ज्यादा आपका लेवरेज होगा। अगर मार्केट छोटा होगा तो आपके पास ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं होगी, इसलिए पोटेंशियल मार्केट और उन कस्टमर्स की रीच के बारे में सोचें जिन तक आप पहुंच सकते हैं। और पांचवी कमांड है टाइम कमांड। क्या बिजनेस को अपने आप चलाया जा सकता है? क्या इसके लिए आपके फिजिकल टाइम की जरूरत है? क्या आप फ्यूचर में इसे अपने आप काम करता हुआ बरकरार रख सकते हैं? अगर हाँ तो आप इसे बेशक ऑटोमेटेड बनाएं। अपने फंड को उस बिजनेस में कभी इन्वेस्ट ना करें जो किसी भी वैल्यूज को प्रोवाइड नहीं कर सकते, पैसों के लिए टाइम को एक्सटेंड नहीं कर सकते और छोटे स्केल से स्टार्ट नहीं हो सकते। अपॉर्चुनिटीज हर जगह है, भले ही हम उन्हें देख नहीं सकते। बस लोगों की सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करें, अपने बिजनेस के थ्रू इसे हल कर सके ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाएं। आपको अपने स्टार्टअप बिजनेस को एक प्रोसेस के बजाय एक इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा, तभी आप एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे और आगे जाके थोड़े ही टाइम में बेहद अमीर इंसान बन पाएंगे। अगर आप और भी डीप में जानकारी पाना चाहते हैं इस जल्द से जल्द और जेन्युइन तरीके से अमीर और सक्सेसफुल होने के बारे में, तो ये बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन क्रैक द कोड टू वेल्थ एंड लाइव रिच फॉर अ लाइफ टाइम आपको जरूर पढ़नी चाहिए, जो लिखी है एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, एडवाइजर एंड इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर MJ DiMoreco ने। इस बुक को खरीदने या ऑनलाइन ई बुक डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। All events of wealth are precluded by process, a backstory of trial, risk, hard work and sacrifice. If you try to skip process, you will never experience events. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप कनेक्टिंग विथ अस ऑलवेज।